Very good morning students, this is Anju, hope you all are good. Before starting today's lecture of this chapter, let us revise previous topic. तो students, हमने previous lecture में discuss किया था why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? We eat food because we feel hungry as well as we need energy to do lots of different activities during our whole day. देन हमने डिस्कस किया था वाई वेराइटीज ऑफ फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट. हमारे लिए अलग अलग तरीके का खाना खाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर एक फूड आइटम हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमारे लिए वैरायटी ऑफ फूड इम्पॉर्टेंट है. फिर हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में और हमने पढ़ा था कि 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें अपने फूड से मिलते हैं. दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ टेस्ट जिससे हमें पता चलता है कि कौन से फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं. तो हम 3 टेस्ट डिस्कस करेंगे. टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड देन टेस्ट फॉर फैट्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेस्ट होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं या नहीं, इसका पता हम कैसे करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करने के लिए हम करते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च. और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो उसे हम कहते हैं स्टार्च एंड शुगर. इसीलिए अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट टेस्ट फॉर स्टार्च. सबसे पहले हमें फूड आइटम लेनी है. उस फूड आइटम पे हमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है और फिर उस फूड आइटम के कलर को ऑब्जर्व करना है. क्या उस फूड आइटम का कलर चेंज हुआ? और अगर हुआ तो क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ? अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है तो इट मीन्स उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, विच मीन्स उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम फूड आइटम लेंगे और उसे पहले ग्राइंड करेंगे. जैसे कि पल्सेस होगी, कोई भी पल्सेस ले सकते हैं, जैसे मूंग दाल होगी, चना दाल होगी और भी कोई. उसे पहले हमें ग्राइंड करना है. देन उस फूड आइटम को हमें एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है और फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने हैं और फिर उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है. फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हम 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डालेंगे और फिर से उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे और कुछ मिनट्स के बाद हम उस मिक्सचर का कलर ऑब्जर्व करेंगे. अगर उस मिक्सचर का कलर वायलेट कलर हो गया है चेंज होके, इट मीन्स जो मिक्सचर हमने लिया था, यानी कि जो फूड आइटम ली थी और फिर उसमें वाटर डाला था, फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला था, फिर कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डाला था और इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया था. और उस मिक्सचर का कलर चेंज होके अगर वायलेट हो जाता है, इट मीन्स उस फूड आइटम में प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, जिस वजह से उस मिक्सचर का कलर जो है वायलेट अपीयर हुआ. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टेस्ट फॉर फैट्स. इसके लिए हमें फूड आइटम लेनी है और उसे जो है पेपर में रैप कर देना है. जो भी हम फूड आइटम्स लेंगे उसे हमें पेपर में रैप करना है और उन्हें क्रश करना है, यानी कि कंप्रेस भी कर सकते हैं. हम उन्हें कंप्रेस करना है और फिर उस फूड आइटम को उस पेपर से निकाल देना है और पेपर को ड्राई करना है थोड़े समय के लिए. देन हम पेपर को ऑब्जर्व करेंगे. अगर पेपर पे ऑयली पैच आया होगा, इट मीन्स जो फूड आइटम हमने उस पेपर में रैप की हुई थी उसमें फैट्स प्रेजेंट है. अगर कोई ऑयली पैच अपीयर नहीं होता है, इट मीन्स उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, कौन से में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और किस में फैट्स प्रेजेंट हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इन टेस्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी आयोडीन सोल्यूशन की और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन. ये सब क्या है? ये केमिकल सोल्यूशंस होते हैं और जब हम इन सोल्यूशन को फूड आइटम्स पे डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से उस फूड आइटम का कलर चेंज होता है और फिर उसी कलर के
बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से हम न्यूट्रिएंट्स को डिटेक्ट करते हैं फूड आइटम्स में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगी सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू ऑल how we detect nutrients in different food items. Okay students, thank you.